हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही मस्त रिव्यू। अभी हम लोग थिएटर में हैं एंड अंदर जाने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा क्योंकि इस मूवी के बारे में हम सब जानते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड है फिंगर्स बिकॉज क्रॉस्ड है। और एक कौन सी मूवी आई है आपको दिखाते हैं हम लोग। एंड दिस इज द मूवी दैट इज द बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। और है भाई, पार्ट टू। एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना डर भी है। और एक डर इस चीज़ का है, उस सच्चाई का है जो हमारी हिस्ट्री थी और जो कि हमें देखने को मिलने वाली है मूवी में। सुना बहुत है, कश्मीर फाइल्स भी हम सब ने देखी थी। लेट्स सी बंगाल फाइल्स में क्या होगा। आपको पूरा रिव्यू हम लोग घर जाकर ज़रूर देंगे। यस, चलिए मिलते हैं कीप फिर वॉचिंग। रिव्यू में। अभी मूवी ख़त्म हुई है एंड ये मैडम तो रो रही थी और ये बहुत रोई हैं। अभी घर जाकर बात करते हैं आप लोगों से। एंड कुछ बोल रहे हैं अभी। जब हम लोग वापस आ गए हैं एक ऐसी मूवी देखकर जिसने भाई दिल ही दहला दिया, बंगाल फाइल्स। मैडम भी अब थोड़ा ठीक है, इनको पानी वानी पिलाया गया, थोड़ा बेटर फील कर रही हैं। तो कैसी लगी बंगाल फाइल्स? ये साइलेंस जो है ना, ये आप समझ लो कि कैसी लगी। भाई देखो यार, अब मैं बिल्कुल रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। विवेक अग्निहोत्री की मूवीज, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, अब ये दूसरी जो हमने देखी बंगाल फाइल, बीच में भी एक और उन्होंने बनाई थी, वो हमने देखी नहीं, बट टॉप नॉच डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, चाहे आप कोई भी एक्टर ले लो, मतलब इवन द एक्टर्स आर प्रॉपरली कास्टेड। मतलब हर एक रोल के लिए कौन से एक्टर को शक्ल, आईज, फेस, एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपरली रेड एंड देन कास्टेड। प्रॉपरली कास्टेड। मतलब डायरेक्शन ऐसी थी ना कि जैसे अगर कहीं पर कुछ नॉर्मल सड़क पे भी अगर आप किसी को कैमरे से शूट कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, दीवार पे क्या लिखा है, छोटी छोटी इंटीग्रेसीज का ध्यान दिया गया है। तो डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। अब हम बात करते हैं एक्टर्स की। तो हम सबको पता है जो हमारे लीड थे दर्शन कुमार, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल किया। लास्ट टाइम भी कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था, इस बार भी उन्होंने मतलब उससे भी बेटर ही रोल किया है। अगर आप देखो तो अपनी पूरी जी जान लगा दी है इस मूवी में एक्टिंग वाइज, है ना। दूसरी जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, वो मेरे को लगी पल्लवी जोशी। उनके बारे में आपको क्या बोलना है? I have no words. The way, the surreal reactions and the actions and the dialogue delivery, और जो उन्होंने एक एक विडो, नॉट इवन विडो, एक ओल्ड लेडी की जो कैरेक्टर निभाई है। दैट ओल्ड लेडी कैरेक्टर ना, मतलब आई डोंट थिंक कि आपने किसी भी बॉलीवुड मूवी में इतना डीप कैरेक्टर देखा होगा। मतलब इफ शी वाज जस्ट सिटिंग आल्सो ना, तब भी उनकी प्रेजेंस आपको सीट पर फील होगी। उस तरीके की प्रेजेंस थी उनकी। एंड प्लस वी हैव ऑलवेज नोन अबाउट कश्मीर, कश्मीरी पंडित्स, वो जो स्टोरी है वो हमें हमेशा सुनाई गई है। बट बंगाल में क्या हुआ था, क्या ग्राउंड लेवल रियलिटी है, और जो फील्ड में किस तरीके से लोग अपने घरों को, अपने जमीनों को बचाने के लिए, मतलब खानदान पे खानदान वहां खत्म हो गए, लिटरली। गाइस देखो यार, हम लोग ना बहुत चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस मूवी ने आज हमें ये बताया कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं और सब कुछ ऐसे हम लोग जी रहे हैं ना, वो सेक्रीफाइसेस बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। एंड बहुत प्लस बड़े द थे। स्टोरी विल टेल अस द वे इट इज मूविंग। प्रेजेंट टाइम भी दिखा रही है एंड पास्ट, हम हमारी इंडिपेंडेंस वाली चीज भी दिखा रही है। एग्जैक्टली। एंड इट इज रिलेटिंग कि उस टाइम पे भी जो इंडिया की प्रॉब्लम थी, आज भी इंडिया की वही प्रॉब्लम है। मतलब वी हैवंट मूव्ड आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। हम ये स्टोरी ने हमें यही बताया कि वो टाइम था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो हम सबको पता है कि पार्टीशन में प्रॉब्लम हुई थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स ये हुए हुए थे। थे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम राइट ना माइक्रो लेवल पर इस मूवी में दिखाए गए हैं कि वो राइट कैसे होते थे और कैसे तब गवर्नमेंट कुछ, क्योंकि तब जस्ट बनी थी, कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता था। सब पुलिस पुलिस सब एक तरीके से सिर्फ जात पात पे ही चलती थी, सब वैसे ही था क्योंकि तब वो टाइम वैसा था। लेकिन शॉकिंग चीज ये है
कि आज भी बंगाल में ऐसा ही है, दैट इज वॉट Even I म्यूजिक will मूवी say इज one thing. टेलिंग अस। Even I will say अब बंगाल में ऐसा है, आई थिंक पूरे इंडिया में है। अगर हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो सबसे पहला यही दिमाग में होता है नेताओं के या फिर किसी भी पुलिस के, कि कम्युनल राइट्स ना हो जाए, एग्जैक्टली। हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो जाए। तो जो क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है कि ये धागा हिंदुओं का है, ये धागा मुस्लिम्स का है, पर भारतीय का क्या है? एग्जैक्टली ये लाइन, ये चीज बहुत अच्छी थी, बहुत डीप थी। इस मूवी में बहुत ऐसी डीप चीजें, और पता है कुछ ऐसे सर्टेन, आप उनको मुस्लिम बोलो, माफिया बोलो, इट डजंट मैटर, माइनॉरिटी बोलो, इट डजंट मैटर, कुछ ऐसे माफिया हैं जो दे आर लाइक, आज भी वो प्रेजेंट है। इस मूवी ने वो सच्चाई दिखाई है, और वो इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं बंगाल में, स्पेशली क्योंकि ये मूवी में बंगाल में दिखाया, इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट है कि सीबीआई हो, सीबीआई का हेड हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये दिखाया है इस मूवी में। जैसे कि एक एग्जांपल, हॉस्पिटल में बंगाल में एक लड़की का रेप हुआ था, है ना, आज तक उसका एविडेंस 24 घंटे में मिटा दिया गया। आज तक किसी को नहीं पता क्या हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी सिर्फ टाला ही जा रहा है, सीबीआई भी चुप बैठी है। इस मूवी ने ये दिखाया है कि आज भी उन माफियाओं की वजह से ना, हमारी सीबीआई, आप समझ रहे हो, सीबीआई है वो, सीबीआई के हेड सब चुप हैं। इतना डर है, इतना खौफ है ना उन लोगों से, कि आज भी ये चीजें चल रही हैं जैसा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो फिर भी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। और भी एक अच्छी चीज जो दिखाई गई है, हमारे वर्ग में जो सबसे वीक, अगर कोई भी मीडिया स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मली भी, सबसे वीक जो है वो है एक दलित। और अगर दलित महिला हो, इसको हमने अपने कैटेगरी में सबसे नीचे एग्जैक्टली रखा है। उसके उसके मुद्दे को इन लोगों ने उठाया है, और किस तरीके से इस कहानी को वीव की गई है उस अराउंड पे। इट्स नॉट अबाउट कास्ट की एक ही कास्ट को उठाया है, बट एक सबसे निचले हिस्से को उठाने के बाद उसको इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से पहले से रिलेट करना, इट इज बहुत बड़ी बात कमेंडेबल। इट इज और एक चीज उन्होंने और बहुत जो मेरे को लगी वो दिखाई, कि जब ये राइट्स बहुत टाइम से हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम बहुत टाइम से चल रहा है, हम सबको पता है, लेकिन तब ना हिंदू यूनाइटेड होकर उन्होंने कोलकाता बचाया था, उन्होंने बंगाल बचाया था। पाकिस्तान का पार्ट हो जाता बंगाल, लेकिन हिंदू ने यूनिटी दिखाई थी, इसलिए वो पार्ट नहीं हुआ। और आज यही सेम चीज हो रही है, सेम ही चीज हो रही है, लेकिन हिंदू की यूनिटी नहीं है। हिंदू तो छोड़ो, आप हमारी गवर्नमेंट तक उस चीज का सपोर्ट या साथ नहीं दे रही है। ये चीज बहुत ही क्लियरली दिखाई गई है, और वो भी साथ नहीं दे रही है तो इसमें कुछ फायदा है? कुछ नहीं। डरते हैं, क्लियरली बोला है कि डरते हैं लोग उनसे आज भी। आज डर है लोगों के अंदर, आज हिंदुओं की यूनिटी के लिए डर है। और एक सिमरत कौर है ना, सिमरत कौर जो है वो उन्होंने ना एक लेडी का जो भेष लिया है, वो भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किस तरीके से दुख दर्द सब तकलीफें हमारे भारत देश ने देखा है, तो वो उनके थ्रू दिखाया गया बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही आर्ट के तरीके से, आर्टिस्टिक वे में। अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ओके, ये भारत माता है और उसकी रक्षा करने के लिए एक आदमी है, और ऐसे ही आदमी प्रेजेंट में भी और दिखाया वो भारतीय है। भारतीय है। तो वही बात है कि ये ना बहुत ही ऐसी मूवी है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये सोचकर मत जाओ कि दुख होगा ही होगा, यार देखो दुख तो होगा, क्योंकि गलतियां हैं, आज भी वो हो रही हैं, पहले भी हुई थी जो चीजें हुई हैं। लेकिन आप इस चीज को समझ के जाओ कि अगर आप एज ए आर्ट इस मूवी को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है चीजों को। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, ऐसे ऐसे कुछ सीन्स है ना, ऐसे ऐसे कुछ सीन्स हैं, ऐसे ऐसे मतलब दिल दहला देने वाले, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजीज की भी लड़ाई है इसमें। आइडियोलॉजीज की भी लड़ाई है कि कोई बोल रहा है कि हम पीस से, हम शांति से चीजों को सही कर सकते हैं, वहां बैठ के कहते हैं ना कि हम अगर हॉस्टल भी जाते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते, क्योंकि वो वहां बैठ के उन्हें नहीं पता कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या फील कर क्या रहे हैं माहौल में है। सेम चीज कि दिल्ली में बैठ के दिल्ली की सरकार, बंगाल में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से ये
किस तरीके से हैंडल कर रही है और वो कितनी नाकामी है एट अ ग्राउंड लेवल। एग्जैक्टली। नॉट हमेशा अपर लेवल दिखाया गया है, पर हम ग्राउंड लेवल की बात नहीं करते। हाँ, तो वही है कि दोनों आइडियोलॉजीज दिखाई हैं कि भाई एक नॉन वायलेंस करना चाहिए या फिर आपको नॉन वायलेंस वायलेंस आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये चीज इसमें बताई है। नॉन वायलेंस आप बोलते रहो या कुछ भी करते रहो। स्टार्टिंग में भी जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हम सबको पता है कि गांधी जी थे जो बोलते थे अहिंसा बिल्कुल भी नहीं, अहिंसा ही रखो, हिंसा बिल्कुल मत करो। ये चीज ना ये दिखाई है कि अच्छा अगर आप अहिंसा ही रखोगे, जैसे भगत सिंह की आइडियोलॉजी दूसरी थी ना, तो ये दोनों आइडियोलॉजी दिखाई है कि किससे क्या होता था। अगर आप हिंसा करोगे तो उससे क्या होगा, अहिंसा रखोगे तो उससे क्या होगा, वो आप मूवी में देखना, क्योंकि हम बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहते। तो आप देखना कि किसकी आइडियोलॉजी सही है और फिर आप अपने हिसाब से सोचना। ये मूवी आपको सोचने पे बहुत मजबूर करेगी। और एक और चीज, एक औरत की सहनशीलता, हम्म, सब कुछ देखने के बावजूद जो एक फेमिनिन एनर्जी होती है, माँ काली का भेज लो या कोई भी भेज लो, एक एक जो लेडी है जो जो चाहती है मारना, जो जो चाहती है कि ये सब खत्म हो, पर वो उठा नहीं पा रही है, वो जंजीर, क्योंकि एक जो एनर्जी होती है ना, फेमिनिन एनर्जी, जो सब कुछ सहन करने के बाद भी वो गिवर ही रह जाती है, वो देती ही है कि छोड़ दो शायद लास्ट एग्जैक्टली। वो। तो ये भी दिखाया है कि तो भारत माँ ना, मतलब एक तरीके से भारत माँ है वो, जिसको रिप्रेजेंट किया, तो शी कैन नॉट इवन उसके साथ कितना भी कुछ भी हो जाए, बट वो लास्ट मोमेंट पे भी ना, चाहे वो जो भारत का बेटा है उसको वो हर्ट नहीं कर पाती है। तो ये चीज ना बहुत ध्यान से आप देखना। तो गाइस ओवरऑल ना विवेक अग्निहोत्री इज लाइक अ, मतलब रियलिटी ट्रुथ बताने के लिए, हिस्ट्री बताने के लिए इट्स लाइक अ लेजेंड काइंड ऑफ डायरेक्टर। एंड बहुत ही बढ़िया मूवी है, जरूर देख कर आओ, जरूर देखनी चाहिए और ये हर मूवी। किसी की एक्टिंग एक से एक है। मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग, ओ माय टॉप गॉड। नॉच। मिथुन चक्रवर्ती को तो आप ऐसे देखोगे ना कि मतलब मजा ही आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं था कि एक्टर खराब है, डायरेक्शन खराब है, म्यूजिक, स्टोरी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मतलब इस मूवी की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये मूवी समझने वाली मूवी है, आपको सोचने पर मजबूर और करेगी। पता है, ये मूवी जो ऐसी मूवी है, मतलब मुझे जैसा लगता है कि आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है स्टैंड लेना। सही के लिए, बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन में भी बहुत गलतियां होती हैं, कोई भी रिश्ते देख लो, हम अपने लिए खड़े होते हैं, तो एग्जैक्टली क्या exactly. अब हम भारत के लिए खड़े हो रहे हैं? हम्म। सवाल ना ये है। तो ये सवाल हमारा आपसे भी है, तो प्लीज आप हमें बताइए, क्या हम सच में भारत के लिए खड़े हो रहे हैं क्या? और दर्दनाक सीन होगा, आपको पता है, क्योंकि राइट्स की बात की गई है। सही या गलत हम नहीं बता सकते कि कौन सही है और कौन गलत है, पर एक बहुत अच्छी चीज जो बताई गई है कि एक इंसान होता है, उसके दो रूप होते हैं, एक दानव और देवता, और वो सबके अंदर है, शायद हम सबके अंदर है। हम कभी अपना देवता वाला रूप दिखाते हैं तो कभी दानव वाला रूप दिखाते हैं। लेकिन वो यूजुअली किसके लिए बताई गई है वो अब आप मूवी को देखकर ही आप समझ पाओगे। एक एक सीन मुझे अभी तक याद है, मतलब किस तरीके से किसने मारा है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मार दिया, पर ऐसा नहीं है। वो जिस हर हर चीज का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि अगर आप किसी के ईगो को आप किस लेवल तक ठेस पहुंचाते हो, मैंने ये समझा, जिस लेवल तक किसी के ईगो को ठेस पहुंचाते हो ना, वो उस लेवल के गंदे तरीके से आपसे बदला लेता है, मतलब एग्जैक्टली। उतनी ही इंटेंसिटी से वो बदला लेता है। तो तो सर काटा, ये काटा, पर किस तरीके से काटा, कैसे काटा। हर चीज इसमें बहुत छोटी छोटी इंटीग्रेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इन दी एंड यही समझ में आया। तो भाई आप ये मूवी जरूर देखकर आना। प्लीज एंड ये मूवी का आपको कैसी लगी, अगर आप देख चुके हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आप देखने वाले हो तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा यार, बिना कुछ सोचे, कुछ भी सोचे, आप देखकर आओ इस मूवी को, बस आप देखकर आ जाओ एक बार, बाकी कुछ नहीं। बस ऐसे अगर आपको बिल्कुल लगता है ना कि नहीं मैं ये नहीं देख सकता है, वो हर्ट करेगी, ये करेगी, मैं भी पहले ऐसे ही हो रहा था, ये तो बिल्कुल ही सेंसिटिव है, तो हमें भी यही लगा था। लेकिन जब देखी ना मूवी तो बहुत सोचने में मजबूर किया। बाकी गाइज आज के लिए हमारा यही रिव्यू है। आई होप कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मूवीज के रिव्यूज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बस ओके है। आई थिंक हम लोगों ने हर चीज के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपरली डिस्कस किया।
तो अब हम लोग मिलते हैं एक और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत और जय भारत माता। यस।